विधि के क्षेत्र में चूरू को मिला है एक नया पायदान। इसी के अंतर्गत चूरू में आरजीएस में सेलेक्ट हुए हैं न्यायिक अधिकारी के रूप में 5 जो स्टूडेंट हैं वो चयनित हुए। अब तो ये जज जो हैं वो बन चुके हैं, न्यायिक अधिकारी बन चुके हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि ये गुरु परंपरा से चलती हुई एक संस्था, जिसमें बच्चों को बच्चे पढ़ाते हैं और एक टीम डेवलप होती है, और गुरु कृपा से जो एक आशीर्वाद इन बच्चों पर मिलता है, उसके बाद ये निकल कर अपने गंतव्य को प्राप्त होते हैं। आज हम विधि सत्संग के इसी समूह के साथ बैठे हैं और कुछ चर्चाएं हम करना चाहेंगे, कुछ प्रेरणा देना चाहेंगे जो लोग इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और जो लोग चाहते हैं कि न्यायिक क्षेत्र में या विधिक क्षेत्र में जीवन में सफलता प्राप्त करें। तो ये प्रेरणा यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। एक ऐसा प्रेरणा पुंज है, ये एक ऐसा स्रोत है जो आपके छोटे से दीपक की लौ को बड़ा प्रकाश पुंज बना सकता है। ऐसे ही एक स्थान पर हम आज आपको लेकर आए। 5 यहाँ पर विद्यार्थी कहें या अब न्यायिक अधिकारी कहें, हमारे बीच में बैठे हैं। आप पांचों चूरू से विधि सत्संग से यहीं से जुड़े हुए हैं और यहीं से प्रकाश पुंज लेते हुए आज न्यायिक अधिकारी के रूप में चयनित हो चुके हैं। इनका परिचय मैं उनसे लेना चाहूँगा जो गुरु कृपा से चूरू में है और हम लोगों को एक साथ देते हैं। चंद्रशेखर जी पारिक, आप अभी न्यायिक अधिकारी हैं और इन्हीं से पूरा परिचय लेते हैं, क्योंकि एक आशीर्वाद होता है गुरु का, और वो आशीर्वाद देने के लिए एक माध्यम होता है। वो माध्यम चंद्रशेखर जी हमारे साथ हैं। चंद्रशेखर जी, क्या कहेंगे? विधि सत्संग की इतनी बड़ी सफलता आज राजस्थान में अपने मुंह बोल रही है, क्या कहेंगे इस विषय में? आपके क्या विचार हैं? भाई, गुरुदेव 91 में यहाँ आए थे चूरू। उसके बाद आरजीएस हर साल यहाँ से बनते रहे। 2012 6 जनवरी को उनका निधन हुआ। 2010 में उन्होंने कहा था कि एक संस्था जो गरीब बच्चों को पढ़ाए वैसी हमें बनानी है, जिसका कॉमर्शियल रूप नहीं हो, ना आर्थिक लाभ का लक्ष्य नहीं हो, और बच्चों को न केवल पढ़ाया जाए बल्कि उन्हें संस्कारवान बना करके और धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों विभाग उनके जीवन के डेवलप करके और एक सफल नागरिक बनाओ। और ये भक्ति के लिए ज़रूरी नहीं हिमालय में जाकर के बैठना, जहाँ हो वहीं निष्काम कर्म करके और लोगों की को जीविका योग्य बनाने के लिए आपको प्रयास करना है। उसके बाद निरंतर ही जो संस्था चल रही है, जिनका चयन हो जाता है वो अपने काम लग जाते हैं, और जो तैयारी में रहते हैं वो आपस में बैठकर पढ़ते रहते हैं। और जो यहाँ पोस्टेड हैं, जैसे हमारे विधि अधिकारी हैं या न्यायिक अधिकारी भी जब अपने घर आए हुए हों तो यहाँ आकर के मार्गदर्शन दे देते हैं। और जो बाज़ार में कोई भी बुक ऐसी नहीं छोड़ी जाती यहाँ जो मौजूद हो और संस्था के बच्चों को उसका पता नहीं हो। और ये पूरी तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइप ही है, जिसमें सब मिलकर के एक दूसरे का सहयोग करते हैं। और मूल लक्ष्य ये है कि उस गुरुपुंज जो आशीर्वाद स्वरूप हमें मिला उसका विस्तार है वो निरंतर होता रहे और वो अमृतत्व को प्राप्त हो। जी, जिन गुरुजी का हम बार बार नाम ले रहे हैं वो है प्रोफेसर महावीर सिंह जी यादव। वो आज भी एक सूक्ष्म रूप में सभी में यहाँ पर विद्यमान है, और विधि सत्संग का जहाँ नाम आ जाता है वहाँ ये मान के चलिए उनका आशीर्वाद जरूर मिलता है। तो मैं भी उन्हीं स्टूडेंट्स में से एक हूँ, इसलिए मेरा एक जुड़ाव जो है, दिली जुड़ाव बना रहता है। तो चंद्रशेखर जी, अभी जो 5 बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं, इनका थोड़ा सा परिचय आप बता दें। कितने सालों से ये तैयारी कर रहे थे, कैसे पढ़ रहे थे? ये जो सबसे बाईं तरफ बैठी है नेहा है, और ये करीब 3 साल पहले यहाँ अपनी संस्था में आई थी। 10 दिन आई, उसके बाद ब्रेक आया बीच में। उसके बाद ये टेलीफोनिकली मिलती रही, मतलब बातचीत करते रहे और बीच बीच में पढ़ती भी रही। और इसके पिताजी हैं वो शिक्षा विभाग में जो हैं मिनिस्ट्रियल कर्मचारी हैं, और जो सेकंड हैं वो सना है। वो उसको पढ़ाने का मुझे नहीं मिला अवसर, क्योंकि मेरा चयन हो चुका था और हमारी व्यस्त जीवन शैली है ये। लेकिन फ़ोन पर इनका जो है मार्गदर्शन के लिए फ़ोन आता रहता है अभी भी, और जो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं। और इनका मूल जो शिक्षा देने का काम है वो यहाँ जो हमारे विधि अधिकारी हैं महेंद्र सैनी, उनका है।
और जो थर्ड नंबर पे हैं जया है। और हाँ मैं बताना चाहूँगा सना के जो पूरा परिवार ही जो एडवोकेसी में है और जुडिशरी में भी है। और ये थर्ड नंबर पे है जया है, ये मेरे से ही पढ़ी है। और इसका ये इंटरव्यू तो फर्स्ट था, प्रयास तीसरा था। और इसको जब भी फ़ोन आता ये इंटरव्यू के लिए कि भाई साहब आप कुछ बताओ, तब सबसे ज़्यादा भय इसी का आता था, क्योंकि ये क्या थोड़ी प्रोवोकेटिव होकर के बोलती है। मैंने कहा देख बेटा तेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रार्थना करनी पड़ेगी। उसके बाद ये जो दबाव में आई, इसने क्या प्रार्थना की क्या पढ़ाई की यही जाने। इसके 30 नंबर हैं, कई बार तो लगता है ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई। फिर ये चौथे नंबर पे जो है अविनाश, ये मेरे मूल विद्यार्थी हैं 2000, मैं सन भी भूल गया। 2008 से मैं पढ़ा रहा था इनको। फिर मैं इनका उस समय आरजेएस जो है आरपीएससी के पास था तो बड़े दिनों से होता। और ये टीम अभी इनका 5वें इंटरव्यू में हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं मेरी योग्यता पर भी प्रश्न चिन्ह है। लेकिन अब तो सफल हो गई वो योग्यता। लेकिन वो प्रश्न चिन्ह बाकियों ने उसका थोड़ा स्पष्टीकरण आ जाता है। पर लेकिन मुद्दे की बात ये है कि जब आरजेएस की वैकेंसी नहीं आ रही थी तब इसने मेरे कंधे पे अपना सिर रख दिया और बोला भाई साहब मैं मरूंगा। तब अलग इसके लिए अलग से बैंक की सरफाई एक्ट क्या क्या एक्ट थे वो पढ़े और इसकी अलग से तैयारी करवाई। और ये पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में सेलेक्ट हुआ, उसमें इंटरव्यू में नहीं हो पाया इसका। फिर ये सिंडिकेट बैंक में हुआ, वहाँ फिर इसका फ़ोन आता मेरा मन नहीं लग रहा, यहाँ बहुत बेकार जगह है, आपने फंसा दिया। यानी मैंने फंसा दिया, नौकरी दिलवा। हाँ। फिर एपीपी में इसका चयन हो गया और उसमें आ गया। अब फिर मैंने इसको आरजेएस में फंसा दिया। तो अब तो सही है। ये महेंद्र है, इनका अध्ययन दिल्ली से है और टेलीफोनी के लिए संपर्क में रहे हैं। इनका मूल गुरु है वो महेंद्र, ये हमारे विधि अधिकारी हैं। लेकिन बच्चों का स्नेह है और प्रेम से वो मुझे भी अपना श्रेय देते हैं, तो इनका बड़प्पन है। और बाकी ईश्वर कृपा है। अभी ये और ये मनोज शर्मा है, ठीक है। और ये मान लो कि इनकी प्रेरणा से ही हम आज समाज में आकर के बोलते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, बल्कि गुरुदेव के निर्देश यही थे कि चुपचाप चलना है। लेकिन इसकी बात को नहीं टाल सकते, क्यों गुरुजी का खुद का स्टूडेंट है। मन का हो सकता है गुरुजी ने मुझे ये कहा, इसको कह दिया ऐसे करना है, तो उनकी मैं बार बड़ा प्रेशर करता हूँ कि ये हमें करना है, तो ऐसे करते करते ही फिर लास्ट में एक प्रोग्राम होता है हमारा। लेकिन वो गुरुजी की कृपा है कि वो उस प्रोग्राम का पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है हमें। तो ये अच्छी बात है कि हमारा एक ये परिवार है, पूरे राजस्थान में फैले, पूरे भारत में फैले, ऐसी इच्छा हमारी रहती है। तो बहुत अच्छी ये आपका जो है चंद्रशेखर जी, बहुत अच्छा कार्य है। और अभी जो नेक्स्ट जो हमारी ये सामने एक जनरेशन बैठी है जो इस आशा में है कि वो भी सामने 5 बेंच वाली नहीं, इस बार 10 बेंच वाली जो है बैठने वाली बेंच लगे सामने और इनमें से सेलेक्ट होके बैठे, तो क्या कहेंगे इनको, कुछ अगर दिशा निर्देश देना चाहें? भाई तुम्हारे गुरु हैं, उनकी बात मानो और दम लगा करके पढ़ो, मनन का ध्यान दो। एक क्षण भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। ये नहीं गिनना है कितने घंटे पढ़े, बस ये रखो कि कितने घंटे वेस्ट हो गए और नेक्स्ट डे वो वेस्टेज कम होता चला जाए। और और है ना, मानव मात्र को और जीव मात्र को अपना सहयोगी मान करके और सबके सेवा भाव से और पढ़ाई करते रहो। और ईश्वर का ध्यान रखो, 50% काम का, 50% राम का। आप 50% ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अपनी बॉडी का देखना, ये बिल्कुल 2 भागों में बंट जाती है, ठीक है ना। तो वाम मार्गी किसको कहते हैं कि कहते हैं कि बायां भाग है ना पूर्णतया ईश्वर के अधीन है। ये जो हमारी क्रियाएं हैं, कौन सी, जैसे श्वसन क्रिया, हृदय की क्रिया, ये सारी जो है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, वो पूरा परमात्मा के अधीन है। तो आधा शरीर आपके अधीन है, आधा राम के अधीन है। पूरी समष्टि ऐसे ही बनी है, आधा आधा है ये। तो ईश्वर को जो है समर्पित होते हुए काम करोगे तो आपके परिणाम जल्दी आएंगे। और परिणाम आना ही अंतिम नहीं है, उस परिणाम में पूरी जिंदगी जीना और जनता को सहयोग करना। हर आदमी यूँ लगे कि ये इसको जो भी व्यथा है उसको मैं पूरे मन से ठीक करूं, यूँ ही नहीं कि मैं फॉर्मेलिटी कर लूँ और अपनी तनख्वाह उठा लूँ। हाँ, मुद्दे की बात है कि तुम्हारे अध्ययन की, तो एक क्षण भी नष्ट मत करना। ये मैं बार बार कहता हूँ, जीवन पलों का जोड़ है, पल नष्ट किया जीवन नष्ट किया।
बस इस भाव को रखते हुए हमेशा अध्ययन करते रहें और विनम्र भाव से, कभी अकड़ नहीं आया। मोड़ और मरोड़ है ना एक्सीडेंट का कारण होती है। बहुत सही बात कही है। ये कुछ पॉइंट्स की बातें हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ विधि सत्संग से जो जुड़ता है और यहाँ से जो सेलेक्ट होके जाता है, आप देखना वो जहाँ भी काम करेंगे आप उनकी क्रियाशीलता को बता देंगे कि ये विधि सत्संग से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, क्योंकि उनकी प्रकृति के प्रति, समाज के प्रति, सकारात्मकता, एक एनर्जी के प्रति, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अलग दिखेगा, काम करने की क्षमता अलग दिखेगी। ऐसे ही कुछ लोग यहाँ से तैयार होते हैं। तो 5 हमारे साथ न्यायिक अधिकारी जो सेलेक्ट हुए हैं वो यहाँ पर हैं। अपने अपने छोटे छोटे बिंदु, छोटे छोटे विचार जो एक प्रेरणा दें, मैं नेहा जी से कहूँगा। जी जी, मेरा नाम नेहा कुमावत है और सबसे पहले तो मैं पूरी प्रकृति को ही धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वही है जो प्रत्यक्ष रूप से हमें यहाँ तक अपने लक्ष्य को पूरा करने में पूरा सहयोग देती है। और फिर मैं ईश्वर का नाम लेना चाहूँगी, उनको पूरा श्रेय देती हूँ मैं ईश्वर को। और अपने माता पिता, अपने गुरुजनों को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे आज यहाँ अवसर दिया आप सभी के सामने इस तरह से खड़े रहने का। और बाकी मैं अपने पूरे परिवार को, अपने भाई बहनों को, अपने जीजा जी, भाभी, उन सबको भी पूरा धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सहयोग दिया है। जी, तो एक बहुत बड़ा सहयोग होता है, पुंज होता है, तब जाके सफलताएं मिलती हैं। सना खान जी हमारे साथ हैं। आप अब जो है चयन हो चुके हैं और अब आगामी एक नया दौर जो है वो इनके द्वारा होगा। जी खड़े खड़े हो जाओ, हाँ सही रहो। जी, क्या कहेंगे आप एक प्रेरणा के रूप में और अपने कार्य के रूप में? सबसे पहले तो मैं मेरे खुदा को शुक्रगुजार हूँ उनकी कि मुझे ये मौका मिला। फिर महावीर जी, गुरु जी को धन्यवाद देना चाहूँगी, चंद्रशेखर भाई साहब को, महेंद्र भैया को, और जो सब मेरे कलीग्स हैं, ये सब एक परिवार की तरह हैं। इन सब ने मेरा सपोर्ट किया। मुझे यहाँ पे भी सपोर्ट मिला कोचिंग में आके। और मेरे पेरेंट्स, मेरे सास ससुर, मेरे माता पिता और भाई, सब ने मुझे सपोर्ट किया। यहाँ की मेरी 2 साल की बच्ची है, उसने भी मुझे सपोर्ट किया। उसने भी मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं किया पढ़ाई के वक्त। दोनों बच्चियों का सपोर्ट था, तभी मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। बहुत बढ़िया। हर व्यक्ति का अपना एक विशेष बिंदु होता है। आप क्या एक पॉइंट जो सफलता के लिए ज़रूरी है और आपने उसको अपनाया और उसको पकड़ के आगे तक गए, वो बिंदु क्या है जो हमारे इन दर्शकों को पता चले? सबको भैया मार्गदर्शन देते रहते हैं कि आपको अगर करना है तो जो डेडिकेशन है आपको देना पड़ेगा। कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। यही है मेरा तो मोटिव, यही था कि बस पढ़ते रहो और अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है कहीं भी। और मोबाइल से भी दूर रहना चाहिए। बहुत सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देखें, भगवत गीता का वाक्य है, कर्म किए जा, फल की इच्छा ना कर। लेकिन ये कर्म में अपनाना और प्रैक्टिकल रूप से उसको अपनाना, ये यहाँ पर होता है। जया जी हमारे साथ हैं। जी, क्या कहेंगे? नमस्ते। जी, मैं तो यही कहूँगी कि जैसे भाई साहब ने और गुरुदेव ने हमें सिखाया है कि हंसते हंसते पढ़िए और ईश्वर पर आस्था रखिए। बस अपनी लगन और गुरुदेव के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो मैंने अपने अंतरात्मा से उनको निभाया और कोशिश की कि जितना मेरी तरफ से हो सके मैं उनको पूरा करूं। और बस ये मैं तो यही बोलूँगी कि यहाँ पे 3 जो लोग हैं, गुरुदेव, महावीर सिंह जी यादव और चंद्रशेखर जी पारिक और महेंद्र भैया, जिन्हें मैं भैया बोलती हूँ, ये जादूगर से कम नहीं है। ये एक व्यक्ति को हर तरीके से उसका व्यक्तित्व, उसको आध्यात्मिक, उसको नैतिक ज्ञान देते हैं। मतलब हर तरीके से उसको परिपक्व करते हैं ये और वहाँ तक पहुँचाते हैं। अच्छा, क्या मानते हैं यहाँ से सीखने के बाद में जो आगे जजमेंट आएंगे, लोग तैयारी करके सेलेक्ट तो हो जाते हैं लेकिन उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपने पीछे वालों से भी अनुभव लिए होंगे, क्या लगता है यहाँ से सीखने के बाद में क्या मैनेजमेंट बनता है? मुझे जो भाई साहब की एक लाइन याद है कि जब मेरा सिलेक्शन हुआ और मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे एक ही बात बोली कि तू अपनी जड़ों से जुड़ी रहना, जड़ें मत छोड़ना तू। तो बस मैं बोल रही हूँ कि अगर आप जितना सहज रहेंगे, जितना सादगी से जीवन जिएंगे, उतना बेहतरीन होगा आपके लिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये कुछ प्रेरणाएं हैं जो आप तक पहुंचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद जया। बहुत लंबे समय के असफलताओं के बाद और जब सफलता मिलती है तो चेहरे की रौनक और कार्य की सफलता के प्रति रुचि
आपको अलग ही दिखेगी। तो हमारे साथ अविनाश चांगल हैं। अविनाश, क्या कहेंगे अपनी इस लंबी दौड़ के बाद मिली सफलता के बारे में? जी, सबसे पहले तो मैं परम आदरणीय गुरुदेव महावीर सिंह जी यादव, जिनकी प्रेरणा से ही एलएलबी की, जिन्होंने बहुत पहले मेरे पिताजी को, संतोष जी चांगल है, जिन्होंने उनके पास एलएलबी की थी, कह दिया था कि आपके एक बच्चे को एलएलबी करवाएंगे। अच्छा। तो वहीं से ये यात्रा प्रारंभ हुई थी और उसके बाद में उन्हीं के आशीर्वाद से ये मेरी तीसरी जॉब है। शुद्ध उन्हीं का आशीर्वाद है, मुझ में कोई योग्यता नहीं। और उसके अलावा फिर मेरे परिवार, माता पिता, मेरी पत्नी, मेरे भाई बहन, इन सभी का योगदान रहा। बहुत ख़ास योगदान चंद्रशेखर भाई साहब का, जो गुरुजी ने मुझे पढ़ाई के लिए इन्हीं के हवाले कर दिया था कि तुझे ही इसको पढ़ाना है, तुझे ही इसको तैयार करना है। और भाई साहब मतलब बहुत ही कठिन क्षणों में पढ़ाने के अलावा भी मार्गदर्शक के रूप में खड़े रहे हमेशा। जब भी पथ से विचलित हुए, इन्होंने संभल दिया। तो इनका बहुत योगदान है। छोटे भाई के जैसे महेंद्र सैनी, उसने भी हमेशा हौसला उसने हमेशा मतलब कहा कि भाई साहब आप ज़रूर बनोगे और हम आपको उस पद पे देखेंगे। तो इन सभी का जीवन में बहुत योगदान रहा। आज वो हो चुका है। यात्रा लंबी रही, लेकिन सभी का प्रेम था, स्नेह था, गुरुजनों का आशीर्वाद था, तो आज इस मुकाम पे पहुंचा। बहुत बढ़िया। कोई एक बिंदु जो आपने, हालांकि समर्पण जो है वो तो बीच में बता दिया है, कोई ऐसा बिंदु जो एक सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है, जो आपने अपने जीवन में अपनाया? मैं खुद के अगर संदर्भ में कहूँ तो सबसे पहले तो परिश्रम आपको करना पड़ेगा लगातार। और उसके बाद में एक और जो महत्वपूर्ण बात है, जो पहले गुरुजी कहते थे, कर्म तो करना ही पड़ेगा। फिर आपके गुरु में आस्था, बहुत आस्था आपकी होनी चाहिए। 1% भी आपको डगमगाना नहीं चाहिए। गुरु के जो वचन कह दिए उनको आपको मानना ही है, बिना दिमाग लगाए, कि उसमें किंतु परंतु नहीं है। गुरु ने कह दिया, वो कह दिया। और तीसरा, जैसा कि मैंने 5 इंटू दिया था, धैर्य। धैर्य आपको नहीं छोड़ना है। तो ये 3 चीज़ें अगर हैं तो ये अतिरिक्त योग्यता है अविनाश की, धैर्य वाली। तो ये 3 चीज़ें हैं। तो इन 3 चीज़ों से फिर राम कृपा से निश्चित रूप से सफलता। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई हो आपको। चलिए, अब हमारे साथ महेंद्र हैं। महेंद्र, क्या कहेंगे, कौन से नंबर का इंटरव्यू था ये मेरा पहला इंटरव्यू था। पहला था। सबसे पहले मैं अपने परिवारजन, माता पिता को उनका पूरा क्रेडिट देना चाहूँगा, क्योंकि उनकी ही बदौलत है जो मैं इस मुकाम पे हूँ आज। उन्होंने मुझे शुरुआत से ही लगन रखी, उसके बाद इस संस्था से मैं जुड़ा। जो उन्हें भाई साहब ने जो मुझे ज्ञान दिया और गुरुजी का जो आशीर्वाद इस संस्था पे सभी बच्चों पे बना हुआ है, वो बहुत ही अविश्वसनीय है। जो एक विश्वास देता है, सकारात्मक ऊर्जा देता है, जो गुरुजी की सब पे। जो मैं टूट चुका था, वैसे मेरा तीसरा मेंस था, लेकिन मुझे बहुत सी दिक्कतें आ रही थी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद एक मन में शांति हुई और एक विश्वास उत्पन्न हुआ कि मैं हाँ कर सकता हूँ, इस बार हो जाएगा। गुरुजी का आशीर्वाद था और मैंने कुछ ज़्यादा विशेष नहीं किया। इस बार अपने गुरुजन का जो आदेश था उन्हीं की पालना की और आज मैं देखो सिलेक्शन हो गया। बहुत बढ़िया। क्या एक बिंदु जो आपको लगता है सफलता के लिए ज़रूरी है? गुरुजी का आदेश की पालना और बिना सोचे समझे अपने कर्म करो और धैर्य रखो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे साथ वकील साहब हैं, सीनियर वकील हैं यहाँ पर, इनसे बात करते हैं। सर, संस्था के बारे में, सेलेक्ट हुए हैं इन शिक्षार्थियों के बारे में क्या कहेंगे? मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा साहब कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओ, भलियारी गुरु अपनों गोविंद जी ने दिखाया। ये संस्था वही काम कर रही है। महावीर जी का आशीर्वाद इस संस्था पे बना हुआ है। उस आशीर्वाद की छत्र छाया में बच्चे पल रहे हैं। उसी आशीर्वाद की छत्र छाया में चंद्रशेखर जी ने कामयाबी हासिल की है। महेंद्र जी उस छत्र छाया के नीचे फल रहे फूल रहे हैं। नीचे मैं बैठा हुआ था जब चंद्रशेखर जी ने एक बात कही थी, आम आदमी बन के जीना। अब जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए उन्होंने एक बात कही थी। तो गौतम बुद्ध को एक बार किसी ने कहा कि आप नीचे क्यों बैठते हो, इतने बड़े इंसान होके, इतने बड़े विद्वान होके, एक साक्षात ईश्वर का रूप होके आप नीचे क्यों बैठते हो? तो उनका जवाब था कि नीचे गिरने का डर कभी नहीं रहता। डर नहीं रहेगा। तो मेरे इन बच्चों से और जो भावी बच्चे आगे जुडिशरी में आने वाले हैं, मेरे उनके लिए एक ही अपील है, एक ही संदेश है कि आप गरीब की आंसू पूछना, नीचे बैठ के बड़ी सोच रखना, वो आपको उपलब्धियों के लिए आगे ले जाएगी और आप जुडिशरी के शीर्ष आयाम पे पहुंचोगे। यही मेरी दुआ है, यही इस संस्था का की देन है। जय हिंद।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देखें कि सिंप्लिसिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है और ये ही आपको जीवन में कुछ सफलताएं सिंप्लिसिटी से भी मिलती है। घमंड और आदमी में अहंकार आता है तो वो बहुत नीचे चला जाता है। तो अहंकार जो है वो यहाँ नहीं है। इस विधि सत्संग में घुसने के बाद में आपका अहंकार ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है। सीनियर वकील हैं हमारे साथ, खान साहब जी। सर, 2 शब्द आप क्या कहें? हाँ, नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं महावीर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मेरी बदकिस्मती रही कि मैं इनका शिष्य नहीं बन पाया। काश हम भी इनके शिष्य रहते तो काफ़ी अच्छा लगता। उसके बाद जैसे चंद्रशेखर जी हैं, महेंद्र जी हैं, इन्होंने बहुत अच्छी लेबर कर रहे हैं इन बच्चों के लिए, बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई विशेष आप अगर विशेष मैं बच्चों को कह रहा हूँ कि आप लोग सब शिद्दत से मेहनत करें। दिल में ठान ले कि मुझे बनना है तो मैं कहता हूँ दुनिया को ताकत नहीं कि आपको रोक दे। फर्क इतना है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं, या सेकंड अटेम्प्ट में आ जाएंगे। कोई उम्र थोड़ी थोड़ी गुजर जाती। जैसे आपके 8 साल उन्होंने मेहनत की है, आखिर में कामयाबी मिली ना। वो एक कहावत थी, अब छोटे से पढ़ा करते थे, स्लो स्लो स्टडी विंस द रेस, एट लास्ट यू विल बी सक्सेस। चलते जाओ, मेहनत करते जाओ, नतीजा छोड़ो ईश्वर पर, डेफिनेटली मिल जाएगा। और बहुत खुशी होगी कि संस्था से और बच्चे निकलते जाएँ। हर साल 2-4 बच्चे आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। चंद्रशेखर जी की मेहनत, महेंद्र जी की मेहनत और गुरुदेव का आशीर्वाद। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हुक्मी चंद हमारे साथ हैं। आप यहाँ के स्टूडेंट भी रहे हैं और न्यायिक अधिकारी बन चुके हैं, अभी पोस्टेड है। वो जो बात है गुरुजी वाले आशीर्वाद की, डाइस पे बैठ के कहाँ फील होती है, वही बात मैं जानना चाहूँ। सबसे पहले तो मैं परम आदरणीय चूरू लॉ कॉलेज के प्रोफेसर महावीर सिंह जी यादव को नमन करता हूँ, जिन्होंने मुझे उस डाइस के योग्य बनाया और उस पद पर बिठाया। मैं सर्वप्रथम 2008 में आया था गुरुजी के पास। तो 8 में आने के बाद जब मैं अविनाश बिहार ये सब सीनियर थे, सब पढ़ते थे, तो उनको देखकर ये बहुत ही ऐसा लगता था ये चीज़ तो इम्पॉसिबल है। लेकिन धीरे धीरे गुरुजी ने मार्गदर्शन देते रहे, हमें पढ़ाते रहे। और उसके बाद में 2011 में गुरुजी के मार्गदर्शन के अनुसार गुरुजी ने हमें पढ़ाने के लिए चंद्रशेखर भाई साहब के पास भेजा। और 11 से मैं रेगुलर उनका स्टूडेंट रहा और चंद्रशेखर भाई साहब के मार्गदर्शन में पढ़ा और महेंद्र भाई साहब का भी मार्गदर्शन रहा इस सफलता में। तो मेरी इस सफलता में जो मैं आज न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यरत हूँ शाहपुरा, तो मेरे गुरुजी और चंद्रशेखर भाई साहब, महेंद्र भाई साहब, मेरे माता पिता सभी का योगदान रहा। और आज मैं वर्तमान में कार्यरत हूँ तो मेरी पत्नी का भी इस पद पे महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ड्यूटी में भी वो बहुत सही बात है। हुक्मी चंद जो है बहुत ही शांत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और 1-2 बार शायद अपनी मुलाकात हुई थी। तो जब चयन नहीं होता आदमी बड़ा माइंड से एक बैलेंस जो है वो हो जाता है कि भाई कैसे होगा, क्या होगा, ये कंट्रोल करना है ना, वही मूल बात है। तो जो एक बीच में भाव आया कि भाई अब क्या करें, कैसे हो, तो वो जो पॉइंट था उसमें गुरुजी का दिया हुआ क्या उपदेश, क्या संदेश काम आया उससे? मुझे आज भी याद है वो चीज़। 2013 की बात है जब सबसे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने, माननीय राजस्थान हाईकोर्ट ने ये वैकेंसी निकाली थी। तो मात्र मैं 1 नंबर से ही इंटरव्यू में रहा था। तो मैं बहुत ही डेमोरलाइज हो गया था एकदम से। तो उस टाइम भाई साहब ने मेरे को उस सिचुएशन में संभाला और उस सिचुएशन की संभालने का ही ये आज परिणाम है कि आज हम इस पद पर पहुंच पाए। तो उस टाइम ये मेरे मन में ख्याल आते रहते थे कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। मैं 2013 के बाद भी 15 में भी इंटरव्यू में रहा था, 2 नंबर से रहा था, फिर 16 में ऑलमोस्ट सेलेक्ट हो गया था। लेकिन उस सिचुएशन में उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात बोली थी कि आपका जब उचित समय आएगा तब प्रकृति आपको चयन कर लेगी। तो इस भाव को रखते ही हम मेहनत करते रहे और आगे बढ़ते रहे। बस वही सत्ता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। तो देखिए ये अनुभव भी आपको मिले हैं। तो प्रकृति को मानने वाले और भगवान में आस्था रखने वाले, समर्पण भाव से अपने गुरुओं में आस्था रखने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो जीवन में आगे सफलता प्राप्त कर। महेंद्र सैनी जो अभी जो है महेंद्र जी यहाँ पर संभाल रहे हैं और इनको समय समय पर मार्गदर्शन बच्चों को देते हैं। और हालांकि यहाँ की शिक्षा पद्धति ये है कि पढ़ने वाला ही पढ़ाता है,
स्टूडेंट जो है वो जो अच्छा पढ़ जाता है वो आगे पढ़ाता है, और इसी से ये अनवरत गति चलती रहती है। और मंथन से आपको पता है घी निकलता है, दही को मंथन करेंगे तो घी अच्छा आएगा। तो वो मंथन जो है वो होता रहता है, और उसी मंथन में हमारी भाषा में कहते बिलोणे को काम जको है वह महेंद्र जी करे हैं। तो महेंद्र जी बताइए, ये 5 सिलेक्शन हुए हैं, आप यहाँ अनवरत गति से जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट्स भी बहुत अब आगे की तैयारियाँ, क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं हकीम खान सर जी है इनकी एक बात का जवाब देता हूँ कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, इसमें कोई शक नहीं, दोनों एक समाए। मुझे किसी ने कहा था कि भगवान कैसा होता है, मैंने कहा ऐसा होता है, गुरु जैसा होता है। इनके सिवा मैंने नहीं देखा। एक भगवान से जितनी अपेक्षाएं हम करते हैं ना, वो सारी अपेक्षाएं इन्होंने पूरी की हैं, और जितना मांगा उससे कुछ क्या इतना ज़्यादा मिला है कि कल अविनाश भैया से बात हो रही थी कि गुरुजी को ऋण क्या उतारा, हम क्या ले उतारना है, और ऋण तो बढ़ तो चले जाए अभी तो ठीक है। सही बात, ठीक है, ये मूलधन कभी ना उतरे, ऐसी कृपा उनकी बनी रहे। आप तो उतार रहे हैं इनको जो है आगे, और आगे से आगे जो है वो प्रसारित नहीं, कर ये तो ऐसा लोन है जो बढ़ता चला जाए और सब पे लद जाए, हो रहा है। नहीं ये है, और कभी ना उतरे, ऐसी ये यहाँ की परंपरा है। गुरुदेव का आशीर्वाद है निश्चित रूप से। हमने पिछली बार भी इंटरव्यू लिया था, 2 सिलेक्शन हुए थे तब, और तब कहा था कि ये परंपरा बन गई यहाँ की, और आशीर्वाद बरसता है गुरुदेव का यहाँ, और ये फिर यहाँ प्रमाणित हुआ। इन सब ने अपनी कठोर मेहनत से, कि कठोर मेहनत क्यों है, क्योंकि ये या तो ये जानते हैं, परमात्मा जानता है कि वो कठोर मेहनत कैसी होती होगी। एक एक मिनट, एक एक पल का हिसाब है इनके पास, और वो इन्होंने परमात्मा को दिया। परमात्मा ने दूना तीना चौगुना करके इनको लुटाया भी है। सबका अपना अपना समय के साथ कुछ परेशान भी हुए, उस समय में भाई साहब ने उन्होंने संभाला, हमने इनसे बातें की, और जब वो किश्ती डगमगाई उस समय एक हवा का झोंका आया जो परमात्मा रूपी हवा होती है, और उसने उसको हल्के से आगे धकेल दिया और नाव आगे चल पड़ी, और आखिरकार एक किनारे पे लग गई है। और ये सभी बधाई के पात्र हैं संस्था के, और 5 स्तंभ खड़े हुए, और ये संस्था और ज़्यादा मजबूत खड़ी हो गई आज। बहुत बढ़िया है, तो ये संस्था और बढ़ती रहे। बहुत धन्यवाद महेंद्र जी, आप बड़ी अच्छी यहाँ सेवाएं दे रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं। अच्छा, कोई विशेष कोई बात आपको कहनी हो जो एक बच्चों के बढ़ने के लिए बहुत सहायक सिद्ध हो सकती है? सफलता का वैसे कोई मूल मंत्र नहीं होता, बस कुछ छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी होती है। वैसे भाई साहब पहले भी दोहरा चुके हैं, आप अगर इंटरव्यू पहले वाला देखेंगे, कि आप बाहर मत जाइए, कहीं घूमिए मत, जब तक आप अपने उद्देश्य पे नहीं पहुंच जाते आप कहीं घूमना नहीं चाहिए आपको। ये आपके लिए खतरनाक चीज़ होती है। आप एक तरफ उद्देश्य की तरफ देख रहे होते हैं, दूसरी तरफ अन्य चीज़ों में आनंद उठा रहे होते हैं। सफलता का जो आनंद आज इनसे पूछेंगे तो शायद वो अब आनंद बहुत छोटे हैं, लेकिन हम उन क्षणों में उन आनंदों को इतना बड़े मान लेते हैं कि वो जो हमारा बड़ा टारगेट है ना, वो बहुत छोटा रह जाता है। दूसरी चीज़, आजकल जो सबसे खतरनाक चीज़ है सोशल मीडिया। बार बार रिक्वेस्ट भी रहती है, बार बार निवेदन भी रहता है, और इनसे थोड़ा डांटता भी हूँ, सोशल मीडिया से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर इसको सही तरीके से काम लिया तो ये बहुत बढ़िया है, वरना इससे खतरनाक कोई चीज़ नहीं है। और ज़्यादा नहीं है, 12 महीने आपका एक कठोर प्रयास है, मिनट मिनट का आप अपनी हिसाब अगर खुद को दे दोगे ना 12 महीने के लिए, सफलता आपके पास होगी निश्चित रूप से। गुरुदेव है, उनकी श्रद्धा, उनकी आशीर्वाद उनके प्रति रहेगा, तो वो अपनी पूरी कृपा आपके ऊपर बरसाएंगे। ऐसा कहने की जरूरत नहीं है, आप इतिहास खुद को दोहराता रहता है। ये इतिहास भी 2011 के बाद फिर दोहरा रहा है। 5 आरजेस तब भी हुए थे, ये फिर 5 आरजेस आज हम सबके सामने हैं, हमारे भाई बंधु सारे। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बात सही है, तो आप सभी जीवन में आगे बढ़ें और यहाँ से और कुछ नया नया लेकर जाएं। तो अब ये इतनी बड़ी यहाँ पर ये एक संख्या है जो आगे न्यायिक क्षेत्र और विधिक क्षेत्र में जाने वाली है, उन सबको मैं शुभकामनाएं देते हुए, और यहाँ पर जो पूरे सभी लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए उनको शुभकामनाएं देते हुए, और जो हमारे भावी अब जो डायस पे बैठने वाले जो जज हैं नए, इनके नए विचारों के साथ नया एक भारत का निर्माण हो और हमारे समाज में एक नई सकारात्मक प्रेरणा बढ़े, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य, मेरे साथी नरेश शर्मा के साथ त्रिनेत्र टीवी के लिए लेता हूं इजाज़त। नमस्कार। में गुथे रहेंगे, जुड़े रहेंगे। तो रेणु जी हमारे साथ हैं और आप आएँ, और जो हमारी तीनों बहनें यहाँ पर जज बनी हैं उनको आप माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन करेंगे, और ये खुशबूदार फूल इसी तरीके से महकते रहें। आपका कानून का किया हुआ फैसला हर व्यक्ति तक महक पहुँचाए, ऐसी अपेक्षा हमारी है। तो यहाँ विधि सत्संग से ये महक लेकर आप जाएं, ऐसा एक विचार सबका है।
और भी है, आया जाओ, आया जाओ। अब आप रात में फोन हो जाएगा, आप जीते जी हो गया।